नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसके नए वेरिएंट ने कहर मचा रखा है। स्थिति ये भी है कि कोरोना की वजह से पहली लहर के वक्त जो स्थिति बनी थी वही हालात एक बार फिर होते दिखाई दे रहे हैं और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस चिंता में है कि मानव के अस्तित्व को अब कैसे बचाया जाए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बीच वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी वर्ष 2024 तक बनी रह सकती है। फाइजर का पूर्वानुमान पिछले महीने ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद आया है, जिसमें वायरस के मूल संस्करण की तुलना में 50 से अधिक म्यूटेशंस हैं। इसने संक्रमण के खिलाफ टीके की 2 खुराक के प्रभाव को कम कर दिया है और दुनिया भर में तेजी से फैलने का डर पैदा कर दिया है। वहीं फाइजर के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी मिकेल डोलस्टन ने निवेशकों को एक प्रस्तुति में कहा है कि कंपनी को उम्मीद है कि कुछ क्षेत्रों में अगले 1 या 2 साल में कोरोना महामारी बनी रहेगी। इस अवधि के दौरान अन्य देशों में भी संक्रमण फैलेगा। डोलेस्टन ने कहा कि कंपनी का अनुमान है कि वर्ष 2024 तक यह महामारी दुनिया भर में फैल जाएगी और स्थानीय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी रफ्तार टीकों के प्रभाव और उपचारों पर निर्भर करेगा। कम टीकाकरण वाले क्षेत्र में वैक्सीन लगाने की गति बढ़ानी होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से पहले शीर्ष अमेरिकी रोग चिकित्सक एंथनी फाउसी ने भविष्यवाणी की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महामारी 2022 में समाप्त हो जाएगी, लेकिन नए वेरिएंट की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है उससे लग रहा है कि यह भविष्यवाणी कहीं गलत साबित न हो जाए। फाइजर के पास पैक्सलोविड नामक एक प्रायोगिक एंटीवायरल टैबलेट भी है, जिसने क्लिनिकल परीक्षण में अस्पताल में भर्ती होने और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में होने वाली मौतों को लगभग 90% तक कम कर दिया है। 3 विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले साल इसके लिए $15 बिलियन से $25 बिलियन की बिक्री होगी। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी के बायोएनटेक एसई के साथ अपना कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है और इसे अगले साल तक $31 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद की है। यह अगले साल 4 अरब शॉट्स बनाने की योजना बनाई गई है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण कहर बरपा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को भी रिकॉर्ड 93,045 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन यानी गुरुवार को 88,376 केस मिले थे। हालांकि एक दिन पहले 146 मौतों की तुलना में शुक्रवार को 111 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 65 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो इस वेरिएंट से विश्व की पहली मौत है। इसके अलावा किसी देश में ओमिक्रॉन से मौत की खबर नहीं है। वहीं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उनकी सरकार थिएटर, सिनेमा हॉल, कंसर्ट हॉल, मनोरंजन पार्क, म्यूजियम और आर्ट गैलरियों को दोबारा बंद करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2000 वर्ग मीटर वाले स्टोर और रेस्तरां में भी लोगों की संख्या सीमित की जाएगी और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करना होगा। कनाडा ने 10 अफ्रीकी देशों से यात्रा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। यह फैसला शनिवार रात 12 बजे से लागू होगा। इन देशों में बोत्सवाना, मिस्र, एस्टवानी, लेसोथो, मालावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे शामिल हैं। साल 2019 के अंत में चीन से निकले कोरोना वायरस के कारण अब तक दुनिया भर में 27,28,60,151 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 53,35,758 लोगों की मौत हो चुकी है।
इस घातक वायरस से बचाव के लिए जारी वैश्विक कोरोना वैक्सीनेशन के तहत अब तक 8 अरब 58 करोड़ 84,71,010 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। वहीं भारत की बात की जाए तो ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भारत में 93 पहुंच चुकी है। दिल्ली में एक दिन में 10 नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में 4 नए मरीज मिलने के साथ ही सबसे ज्यादा 32 मरीज हो चुके हैं। जरूरत है देश में सावधानी और सतर्कता की और कोरोना गाइडलाइंस के पालन की। कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।